आज हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड में हम लोग देखेंगे हेल्थ असेसमेंट की हेल्थ का असेसमेंट क्या हमारा है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट। डिफिनेशंस हमारा क्या बोल रहा है? हेल्थ असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्सन्स थ्रू डाटा कलेक्शन फ्रॉम द पर्सन एंड और हिज रिलेटिव्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ सेवरल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस। इसमें हमारा बोल रहा है कि हेल्थ असेसमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स है, ठीक है, जो हम लोग किसी भी पर्सन्स का हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो वो हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग 3 चीज से करते हैं, ठीक है। पहला, पेशेंट को से डाटा को कलेक्ट करके कि पेशेंट जो है उससे अगर हम पूछताछ करेंगे या उसके रिलेटिव से तो वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पेशेंट का कैसा हेल्थ कंडीशन है। दूसरा, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, ठीक है, कि बॉडी में कहीं पे किसी चीज का प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये सारा हम लोग क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो ये 3 चीज से हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि उससे हमको पता चल सके कि पेशेंट का हेल्थ का स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग data about a person health status to identify actual and potential health problems। इसमें हमारा बोल रहा है हेल्थ असेसमेंट जो हमारा है, ठीक है, वो ये एक जो है वो क्या है? हमारा एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम लोग पेशेंट के बारे में डाटा को कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट का हेल्थ कंडीशंस कैसा है, ठीक है। और हम लोग वो डाटा कलेक्ट करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका रियलिटी में क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारा है पर्पस में हमारा क्या बोल रहा है? टू डिटरमाइन द करेंट हेल्थ स्टेटस। ये जो हेल्थ असेसमेंट हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट का प्रेजेंट में हेल्थ का स्टेटस कैसा है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। इसमें हमारा बोल रहा है कि पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड किस चीज का नीड है, क्या प्रॉब्लम्स है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है टू प्लान नर्सिंग केयर। अगर मान लो कि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स हुआ है तो साथ में हम लोग क्या करते हैं? मेडिकेशंस भी देते हैं, साथ में केयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो केयर प्रोवाइड करने के लिए हमको अगर प्रॉपर तरीके से पता होगा कि उसको क्या डिजीज कंडीशंस है, उसमें हम क्या क्या केयर दे सकते हैं, तभी तो हम केयर प्लान बनाएंगे। ओके, तो हम लोग हेल्थ असेसमेंट करते हैं पेशेंट का केयर प्लान बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू प्रोवाइड बेसलाइन डाटा, ठीक है। बेसलाइन डाटा मीन्स हो गया कि जो भी हमारा जो डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे उनको अगर कुछ चेक करना है तो हम लोग जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो प्रॉपर एग्जैक्ट रहेगा। तो हम अगर डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर फिर एग्जैक्ट उसका क्या बताएंगे? जो प्रिस्क्रिप्शंस रहेगा वो उस पे अफेक्ट करेगा, वैसा एग्जैक्ट उन्होंने ट्रीटमेंट को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, दूसरा फोकस असेसमेंट, तीसरा इमरजेंसी असेसमेंट, चौथा ऑनगोइंग असेसमेंट, पांचवा इनिशियल असेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसमें हमारा क्या है? कंप्लीट असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्रॉपर हेड टू टो हमको एग्जामिन करके हमको प्रॉपर हेल्थ का असेसमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोकस असेसमेंट का मतलब, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपने बोला, ठीक है, नर्सेस को या फिर डॉक्टर को कि मेरे को स्टमक में पेन हो रहा है, तो प्रॉपर वो स्टमक वाले पोर्शंस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी असेसमेंट जिसमें हमारा रैपिड लाइफ सेविंग असेसमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, ठीक है, जो पॉइजन्स खा करके सुसाइड करके या फिर एक्सीडेंट में, तो ये सारा चीज क्या है? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में हम थोड़ी कंप्लीट असेसमेंट कर सकते हैं हेड टू टो। पता चला कि हम हेड टू टो असेसमेंट करना हेड से स्टार्ट किए और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वहां तक पहुंचते पहुंचते पता चला कि पेशेंट ही डेथ करी है। ओके, तो उसमें हम लोग सिर्फ इमरजेंसी असेसमेंट
असेसमेंट करेंगे, जो ज़रूरत है जानना पेशेंट को बचाने के लिए, बस उसी चीज़ को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑन गोइंग असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट में हमारा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई वैसा पर्सन्स है जो बीपी वाले पेशेंट है, ठीक है, या फिर ब्लड शुगर वाले पेशेंट है, वो अगर किसी भी तरह के दूसरा प्रॉब्लम्स को ले करके वो अगर एडमिट है, तो कंटिन्यूअस हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे उनका बीपी कैसा है, पल्स कैसा है, उनका ब्लड शुगर कैसा है। तो वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, जो ऑनगोइंग असेसमेंट में होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट का मतलब हो गया डन एट फर्स्ट कांटेक्ट। का मतलब है कि मान लो कि पहला बार मेरे हॉस्पिटल में कोई अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट आया है, तो सबसे पहले वो मेरे साथ कांटेक्ट में आ रहा है, इसके पहले वो कभी नहीं आया है, तो उस टाइम जो हमको असेसमेंट करना है, ठीक है, वो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट है हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट क्या आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशंस, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी एलिमिनेशंस, स्लीप पैटर्न, पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, सोशियो इकोनॉमिक। इसमें हम लोग देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशंस में हम लोग देखेंगे नेम, एज, सेक्स, और ये क्या बोलते हैं, एजुकेशंस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन्स, ये सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। चीफ कंप्लेंट में है कि पेशेंट ने मेरे पास अगर आया है तो वो क्या कंप्लेन बता रहा है। जैसे कि आप अगर जाते होंगे पेशेंट के पेशेंट बन करके अगर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पूछते होंगे क्या प्रॉब्लम है, तो आप बताते होंगे ना, मेरे को हेडेक हो रहा है, तो कितने दिन से हो रहा है, वो मीटिंग हो रहा है, तो कितने टाइम वो मीटिंग हो रहा है। तो ये सारा हमारा चीफ कंप्लेन होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, प्रेजेंट इलनेस का मतलब होता है कि फिलहाल आप मेरे पास आए हो तो अभी आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होगा। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हमारा है कि अभी तो मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट इसके पहले हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हुआ था जो मेडिसिन खाने से ठीक हो गया हो, या फिर कुछ वैसा प्रॉब्लम्स हो जो मेडिकेशन खा रहे हैं तो ठीक है, छोड़ देते हैं तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, क्योंकि अगर फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम्स होता है तो जेनेटिकली हमारे अंदर आने का चांसेस होता है। ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट हमारा डाटा एलिमिनेशंस और स्लीप पैटर्न, मतलब थी आप अगर सो रहे हो तो बार बार नींद टूट जा रहा है, या लेट नाइट आप सो रहे हो, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, क्या आपका पैटर्न है स्लीपिंग का वो डाइटरी एलिमिनेशंस का है कि आप पे मतलब कि से ये खाना मतलब कितने टाइम खा रहे हो, कब कब खा रहे हो, आपका बॉवेल, ये सब एलिमिनेशंस जो हो रहा है, स्टूल पास आउट करना, यूरिन पास आउट करना, कितने टाइम हो रहा है, ये सारा चीज। नेक्स्ट हमारा पर्सनल हैबिट में हमारा हो जाएगा कि स्मोकिंग आप करते हो या नहीं, अल्कोहल कंज्यूम करते हो या नहीं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो कैसा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशंस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यूजिंग मतलब हम अपने फुल बॉडी का सिस्टमैटिक वे में एग्जामिनेशंस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम 4 चीज का यूज करेंगे। पहला इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब है हम पहले पेशेंट को सामने रखेंगे और फुल अपना आई से प्रॉपर उसके बॉडी पे को देखेंगे कि कहीं पे कुछ हमको ऑब्जर्व करने को तो नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज का प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरा पाल्पेशन है कि अगर पेशेंट ने बोला कि स्टमक पेन हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर कहीं और अदर जगह पे पेन हो रहा है, तो पाल्पेट करके देखेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 फिंगर से प्रेस करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड परकशन। परकशन का मतलब है कि हम साउंड सुनते हैं। ठीक है, परकशन में, तो परकशन में भी हम लोग 2 फिंगर का यूज करते हैं। ठीक है, पाल्पेशन में हमारा है कि जो हमारा पाम होता है उधर साइड से 2 फिंगर को प्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, और परकशन में आप लोग बच्चा में देखते होंगे कि से जो टीचर्स लोग होते थे वो 2 फिंगर को थोड़ा सा फोल्ड करके और पीछे साइड से
माथा में टक टक मारते थे, ठीक है। तो जो वो परकशन हुआ ना, उसी तरीके से 2 फिंगर को फोल्ड करके और बैक साइड से हमको क्या करना है, जहां का हमको साउंड सुनना है वहां पे टैप टैप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अस्कल्टेशन, जो हम लोग स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनते हैं कि बॉवेल का साउंड कैसा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनरल सर्वे। जनरल सर्वे में हमारा क्या आता है, अपीयरेंस देखेंगे, ठीक है, कि पेशेंट का अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्चर गेट देखेंगे, बॉडी बिल्ड देखेंगे, पतला है मोटा है, कॉन्सियसनेस देखेंगे कि बेहोश में है कि होश में है, पर्सनल हाइजीन देखेंगे, इमोशनल स्टेटस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन, जिसमें हमारा टेम्परेचर आता है, पल्स आता है, रेस्पिरेशन आता है और ब्लड प्रेशर आता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में नर्सेस का क्या रोल है? पहला, कलेक्ट्स हेल्थ डाटा, पेशेंट का हेल्थ कैसा है उस डाटा को कलेक्ट करना। दूसरा, परफॉर्म्स फिजिकल एग्जामिनेशंस, क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम नर्सेस ही करती हैं, ठीक है, हेड टू टो। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ में हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है उस चीज को भी हम ही आइडेंटिफाई करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि पेशेंट को हमने ये एग्जामिन किया है तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा है प्लान्स नर्सिंग केयर, ठीक है। डॉक्टर तो है वो मेडिकेशंस दे दिया, लेकिन मेडिकेशंस के साथ साथ पेशेंट को केयर भी देना होता है, तो उसको हम लोग नर्सिंग केयर बोलते हैं। और जो नर्सेज होती हैं क्या केयर देना है उससे रिलेटेड प्लानिंग करती है। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन पेशेंट, पेशेंट को भी एजुकेट करना कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, कैसे मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस, ठीक है। हम नर्सेस प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाते हैं कि पहले पेशेंट का हेल्थ कंडीशन कैसा था और नर्सिंग केयर और मेडिकेशन ट्रीटमेंट ये सब चल रहा है तो उनका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो वही मेडिकेशंस वगैरह चलता है, अगर प्रोग्रेस नहीं होता है तो फिर डॉक्टर दूसरा मेडिकेशंस चेंज करता है और नर्सेज लोग दूसरा केयर चेंज करती है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल वेलबींग। इसमें हमारा बोल रहा है, ठीक है, कि जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई एक पर्सन हेल्दी है तो क्या क्या कैरेक्टर्स, मतलब क्या क्या लक्षण उसमें देखने को हमको मिलेगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो हेल्दी है, ठीक है। जिसमें हमारा पहला है फिजिकली, मतलब वो फिजिकली फिट होना चाहिए। इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट में, आई थिंक सॉरी सेकेंड यूनिट में मैंने हेल्थ का डिफिनीशन भी बताया कि कोई भी पर्सन हेल्दी कब कहलाता है, ठीक है। जिसमें हमारा था कि अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअली भी फिट होना चाहिए, इन्वायरमेंटली भी फिट होना चाहिए और हमारा काम धाम जो है वो भी प्रॉपर तरीके से वेलबींग होना चाहिए, तब हम जाकर के कहलाएंगे कि हेल्दी पर्सन्स है, ओके। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या है, हैज नॉर्मल बॉडी वेट एंड हाइट फॉर एज, ठीक है। जितना आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइट भी होना चाहिए। साथ में आपका सो गुड एपेटाइट एंड डाइजेशन का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से भूख लगना चाहिए और डाइजेशंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हैज क्लियर स्किन, ब्राइट आई, गुड पोस्चर्स, आपका जो खड़ा होने का ढंग है, ठीक है, तौर तरीके वो भी सही होना चाहिए। आपका आई एकदम ब्राइट होना चाहिए, ना कि डल होना चाहिए। जैसे सो के उठते हैं तो पता चल जाता है ना कि नहीं ये बंदा अभी सो के उठा है, ठीक है, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ब्राइट आई होना चाहिए और क्लियर स्किन होना चाहिए, पे कहीं पे भी कट छट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हैज नॉर्मल वाइटल साइंस होना चाहिए। नेक्स्ट है इट फ्री फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटीज, किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए बॉडी में और ना ही कोई बीमारी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हैज गुड इम्यूनिटी एंड स्टेमिना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अच्छा इम्यूनिटी होना चाहिए कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फाइट हो सके, जल्दी बीमार ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी उसका जो भी है
पर डे का वो प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म करता हो, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट हमारा है साउंड स्लीप एंड रेगुलर बॉवेल हैबिट्स, ठीक है, प्रॉपर मॉर्निंग में जा करके स्टूल पास आउट करना, ठीक है, ये सारा चीज क्या है, अगर पर डे अगर ऐसा हो रहा है तो वो रेगुलर है बॉवेल हैबिट। और साउंड स्लीप जिसको आप लोग बोलते हो खर्राटा मारना, ठीक है, तो वो जो साउंड स्लीप अगर कर रहा है मतलब वो फिजिकली फिट है, ठीक है। इतना सारा जो पॉइंट है अगर उसके किसी एक पर्सन्स में अगर है तो वो फिजिकली हेल्दी है। नेक्स्ट हमारा है मेंटल। मेंटल के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा है कि हैज क्लियर थिंकिंग एंड गुड जजमेंट, ओके। इसमें हमारा बोल रहा है कि प्रॉपर तरीके से आपको एकदम क्लियर थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है, साथ में गुड जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हर छोटा छोटा बात पे गुस्सा हो जाना है, रोने लगना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैन कोप विथ स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम इफेक्टिवली, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का स्ट्रेस है तो उससे कैसे बाहर आना है, ये चीज का भी उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स, ठीक है, लाइफ, अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, खुद को कैसे कंट्रोल रखना है किसी भी चीज में और खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट स्टेबल टू लर्न एंड अडेप्ट, ठीक है, किसी भी चीज को सीखना, ठीक है, और किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट और सिचुएशन से उसको कैसे अडेप्ट करना है, ठीक है, इस चीज में वो एबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इट फ्री फ्रॉम एंजाइटी फियर एंड डिप्रेशन, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन एंजाइटी मतलब किसी भी तरह का किसी भी चीज से कोई डर नहीं है, एंजाइटी नहीं है, किसी भी टाइप का डिप्रेशन नहीं है, तो वो इतने सारे अगर पॉइंट उसमें अगर क्या है सब चीज अगर परफेक्ट है तो वो मेंटली फिट है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या बोल रहा है, मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इज कोऑपरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल, किसी भी चीज को कोऑपरेट करता है, ठीक है, और हर एक पर्सन्स को रिस्पेक्ट देता हो। नेक्स्ट हमारा है फुलफिल सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में कोई भी एक इंडिविजुअल का क्या रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को वो फॉलो करता हो। नेक्स्ट हमारा है इज एक्सेप्ट बाय सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में ऐसा ना हो कि कुछ वैसा काम कर रहा है जिसकी वजह से सोसाइटी वाला उसको गांव से बाहर निकाल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सोसाइटी वाले उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेड होना चाहिए सोसाइटी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है सो इम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, किसी को अगर अदर प्रॉब्लम्स हो रहा है किसी को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इम्पैथी शो करेगा, मतलब सहानुभूति देना, उसकी जगह पे रख के सोचना कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेट्स इन कम्युनिटी एक्टिविटी, गांव घर का जो भी सामाजिक काम होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिव्स इन हार्मोनी विथ अदर, सबके साथ अच्छे से रह रहा है, ठीक है, अगर इतने सारे पॉइंट्स उसमें प्रॉपर तरीके से है तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल पर्सन सोशली फिट है। नेक्स्ट हमारा है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन इमोशंस इन अ हेल्दी मैनर्स, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अपना इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, फिट है, ओके। ये नहीं कि इसे हमको अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उसको एकदम कंट्रोल पे कंट्रोल करना है, अगर किसी चीज को लेकर के मेरे को बुरा फील हुआ है हमको रोना आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारा इमोशंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी के प्रति प्यार है अटैचमेंट है तो वो अगर इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो हेल्दी मैनर है, ठीक है, मतलब कोई भी फीलिंग्स हो चाहे वो किसी भी टाइप का फीलिंग्स हो उसको कंट्रोल ना करना हो। नेक्स्ट हमारा कैन हैंडल फ्रस्ट्रेशंस, अगर किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशंस आ रहा हो तो उसको खुद ही हैंडल करना। नेक्स्ट हमारा हैज इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए,
ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, अगर बड़ा हो गया फिर भी छोटा छोटा बात पे रो रहा है तो बोलते हैं मैच्योरिटी अभी तक नहीं आया, हर छोटा छोटा बात पे बच्चा की तरह रोने लगते हो, तो क्या हुआ, इमोशनली मैच्योरिटी भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सो इफेक्शंस लव एंड केयर, किसी के भी प्रति अगर प्यार है, किसी के भी प्रति केयर अगर है तो वो शो करता हो। नेक्स्ट हमारा है कैन कंट्रोल एंगर अप्रोप्रिएटली, अगर किसी भी तरह का गुस्सा है तो वो क्या करे, कंट्रोल करता हो। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इमोशनली फिट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हैज इनर पीस एंड मोरल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है बिलीव्स इन पर्पस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड इथिक्स। नेक्स्ट हमारा सो टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट है हैज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। ओके, इसमें हमारा बोल रहा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है, ठीक है, इनर पीस का मतलब होता है कि एकदम उसका जो मन है शांत होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा बोल रहा है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका मन एकदम शांत होना चाहिए। ठीक है, और सही गलत को समझता हो। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई भी पर्सन वो जानता हो कि हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, उस चीज पे वो बिलीव करता हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस ऑनेस्टी एंड एथिक्स, इसमें हमारा बोल रहा है कि कोई भी वैसा पर्सन जो प्रॉपर ऑनेस्ट हो, ठीक है, जो भी चीज हो वो सही बोलता हो, ठीक है, या फिर अपने जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसको अच्छे से फॉलो करता हो। नेक्स्ट हमारा है सो टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, मतलब है कि किसी भी पर्सन्स की गलतियों को वो माफ करता हो और धैर्य रखता हो। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब हो गया धैर्य रखना। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है हैज अ सेंस सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट में हमारा क्या बोल रहा है कि जो भी पर्सन्स हो वो अपने लाइफ से क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए उसको। और कंटेंटेड मतलब हुआ कि किसी भी तरह का किसी से कोई लालच नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 2 पैसा कमा रहे हैं तो हम उसी में सेटिस्फैक्शन हो। दूसरा अगर 10 पैसा कमा रहे हैं तो हमें लालच नहीं करना हो। ठीक है, तो अगर ये सारे पॉइंट्स है तो वो स्पिरिचुअली भी क्या है, हेल्दी है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल वेलबींग, इसमें हमारा लिव्स इन अ क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, कोई भी पर्सन जो अगर रह रहा है, ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फॉलो हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स, उसका जो हैबिट्स है, लाइफ स्टाइल है, वो प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का बैड हैबिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है जॉब सेटिस्फैक्शन, वो अगर कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, वो अगर कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है और खुद के फैमिली मेंबर्स है, तो वो सारी चीज को वो अगर लाइफ को बैलेंस करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है, तो जाकर के इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल वो वेलबींग है। क्योंकि कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं ना कि काम करते हैं तो घर बार को छोड़ देते हैं, घर बार पे ध्यान देते हैं तो काम पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसी चीज से फ्रस्ट्रेशन झेलते रहते हैं। घर का फ्रस्ट्रेशन वर्क प्लेस में निकालते हैं, वर्क प्लेस का फ्रस्ट्रेशन घर पे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेम चैप्टर्स का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी।